बतलाएंगे मटर की टॉप 5 उन्नतशील किस्में। हरे मटर की खेती कम समय में बेहतरीन आप कमाई कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा आप हरे मटर की खेती से कमाई कर सकते हैं। तो जब भी आप मटर की खेती करते हैं तो वैरायटी का चुनाव आपको किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप वैरायटी लगा रहे हैं उसका उत्पादन अच्छा हो, रोग बीमारी के प्रति वह वैरायटी काफ़ी सहनशील हो, कितने दिन में तैयार हो जाती है, कितनी पिकिंग यानी कितनी तुड़ाई आप उस वैरायटी से कर सकते हैं, फली का साइज़ कैसा है और साथ ही प्रति फली कितना दाना आता है, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उपयुक्त सभी टॉपिक को हम विस्तृत से जानकारी साझा करने वाले हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं वीडियो के एंड में आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो जो वैरायटी के बारे में बतलाएंगे, इनका उत्पादन भारत भर में काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम समय में एक अच्छी कमाई आप मटर से कर सकते हैं। और यह जो मटर है, इनकी जो फली है वो लगभग 8-10 दाने की होती है, देखने में काफ़ी चमकदार, काफ़ी आकर्षित ग्रीन देखने के लिए मिलती है। और जब भी आप अपने मार्केट में ले जाएंगे इस उपज को तो बेहतरीन अच्छे दामों में बिकने वाली है। तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर की वैरायटी के बारे में बात करेंगे। श्री राम की सलोनी सिलेक्शन जो मटर आता है इसके बारे में बात करेंगे। अर्किल के बारे में बात करेंगे। PSM3 मटर के बारे में बात करेंगे। AP3 मटर के साथ साथ कुछ और वैरायटी का समावेश किया है। मटर की वैरायटी 2 सेगमेंट में आती हैं। एक तो आती है इम्पोर्टेड जो वैरायटी होती है, जो कि विदेशी कंपनी बनाती हैं और बाहर से आता है, विदेशों से आता है, थोड़ा सा महंगा रहता है। जैसे GS10 मटर है, सिजेंटा की मुसियो वैरायटी आती है। इसके अलावा इंडो अमेरिकन की ग्रीन वुड के नाम से, श्री राम की सलोनी के नाम से आती है। और वहीं जो दूसरा सेगमेंट है रिसर्च विकसित की जाती हैं, जैसे खासकर रिसर्च वाली किस्में हैं ICAR द्वारा विकसित की जाती हैं, जैसे AP3 है, PSM3 जैसी वैरायटी, आज़ाद है, पंथ सब्जी मटर, आर्किल जैसी वैरायटी मार्केट में अभी उपलब्ध हैं। तो 2 सेगमेंट में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मटर की टॉप 5 जो वैरायटी हैं, नंबर 1 है UPL एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर की वैरायटी। मिर्च मटर, पेंसिल मटर और लंबी फली वाली जो किस्म वैरायटी इसी को कहा जाता है। इस वैरायटी की फली पर 10 से 12 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है और काफ़ी बढ़िया इस वैरायटी का उत्पादन है। इस वैरायटी को दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, बुआई की जाती है और काफ़ी खाने में टेस्टी, मीठी होती है और काफ़ी आकर्षित गहरी हरे रंग की होती है। मार्केट में आप ले जाएंगे तो आसानी से बिक जाएगी। तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर की जो वैरायटी, इसका जो सही समय है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। यानी सही समय की अगर बारे में बात करें तो मध्य अक्टूबर से लेकर लगभग 5 नवंबर तक यदि आप मटर की बुआई करेंगे तो बहुत अच्छे से फसल ग्रो होने वाली है। 1 एकड़ में GS10 को 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। कंपनी ज़्यादातर रिकमेंडेड करती है कि 20 से 25 kg सीड्स आपको 1 एकड़ में बुआई करनी चाहिए। यदि आप GS10 मटर की बुआई कर रहे हैं, 30 किलोग्राम आप इस वैरायटी को बुआई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और प्रति फली दानों की जो संख्या है वो 9 से 10 है और 12 दानों तक की संख्या देखने के लिए मिलती है। छिलका काफ़ी पतला होता है और वजनदार होती है जो फली है। इसकी आप 3 तुड़ाई कर सकते हैं, 3 पिकिंग कर सकते हैं। और जो सिंचाई है 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसका पौधा हरा भरा, फली ग्रीन, गहरी हरी और चमकदार के साथ साथ इसके जो दाने होते हैं वजनदार, बोल्ड होते हैं। अच्छा फुटाव देखने के लिए मिलती है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग काफ़ी अच्छे से सेट होते हैं। 20 किलोग्राम की जो कीमत है 6000 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। अलग अलग सिटी और राज्यों पर कीमत कम और ज़्यादा भी हो सकती है। प्रथम तुड़ाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 85 दिन के आसपास की यह वैरायटी होती है, 85 से 90 दिन। तो थोड़ा सा समय लगता है। यह मिर्च मटर है तो लगभग 85 दिन का समय आप मान लीजिए। 85 दिन में पहली तुड़ाई के लिए यह फसल तैयार हो जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति यह वैरायटी सहनशील वैरायटी है, रेजिस्टेंस किस्म है और इसका जो उत्पादन है 40 से लेकर 60 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए
90 दिन में तो तैयार होती है, तो 4 महीने तक यह वैरायटी चलती है, यानी 4 महीने का समय लग जाता है। आप 2-3 हार्वेस्टिंग भी करेंगे तो 4 महीने के आसपास का समय तो लगने ही वाला है। फलों की जो लंबाई है 7 से 9 सेंटीमीटर होती है और आपको जो बुआई करनी है 8 से 10 इंच की दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी अपनी उपज को यानी GS10 मटर की उपज को आप मार्केट में ले जाएंगे तो आपको 2 पैसा ज़्यादा और तेज़ और जल्दी आपका माल बिक जाएगा। तो रोग बीमारी कम आती है, लेकिन हाँ इस वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो आपको 3 महीने बाद ही आपको हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी फर्स्ट वैरायटी। अच्छा उत्पादन है, बेहतरीन है, सभी राज्यों पर लगा सकते हैं, सभी प्रकार की भूमि पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 2, श्री राम की सलोनी जो वैरायटी आती है, जी हाँ, सिलेक्शन जो सीड्स है, श्री राम की सलोनी जो वैरायटी है, इसको आप मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में यदि आप बुआई करेंगे तो पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है। फिर आप यदि लेट सोइंग करते हैं, मिर्च मटर को बहुत ज़्यादा लेट बुआई करते हैं तो पैदावार घटती है और उत्पादन फिर क्योंकि उतना अच्छा हमको यील्ड देखने के लिए नहीं मिल पाती है। 1 एकड़ में 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका जो उत्पादन है 40 से लेकर 55 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। और जो पोटेंशियल यील्ड है वो इन वैरायटी की और भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, यानी कम से कम आप इतना निकाल सकते हैं। फिर जैसे केयर करेंगे, जैसे देखभाल करेंगे, न्यूट्रिशन, एरीगेशन और जो आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं, खेत की तैयारी, इन सभी फैक्टर पर हमारा उत्पादन डिपेंड करता है। यदि हम बहुत अच्छे से खेती करेंगे तो पैदावार बहुत अच्छी मिलने वाली है। लाइफ साइकिल श्री राम की सलोनी जो वैरायटी आती है, यह भी दोस्तों मिर्च मटर है और इसके फली जो है उसकी लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर होती है और एक फली पर 10 से 11 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है। तो लगभग जैसे GS10 और श्री राम की सलोनी में लगभग सेम टाइम ही मान लीजिए, सेम उत्पादन लगभग 19-20 है और जो प्लांट डिस्टेंस है उतना ही आपको रखना है। और जो पहली पिकिंग है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, वो 50 से 90 दिन की जब वैरायटी होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो GS10 मटर की वैरायटी और श्री राम की सलोनी जो वैरायटी है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, अब किसान भाई कंफ्यूज हैं कि GS10 को लगाएं या फिर श्री राम की सलोनी को लगाएं, तो फिर देखिए GS10 मटर की वैरायटी सलोनी से थोड़ा सा आगे निकल जाती है क्योंकि उस वैरायटी की काफ़ी कुछ खासियत हैं, लेकिन श्री राम की सलोनी वैरायटी भी पीछे नहीं है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन जो श्री राम की सलोनी जो वैरायटी है, 20 किलोग्राम की जो कीमत है लगभग 5,000 रुपये से लेकर 5800-5800 के बीच में होती है। 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। यह भी खाने में टेस्टी, उपज, बेहतरीन क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। तो यह दोनों वैरायटी बहुत ही अच्छी हैं। बात करते हैं नंबर 3, जो तीसरी किस्म है AP3 मटर की वैरायटी। यह वैरायटी वो वैरायटी है जो 60 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। यानी आप कोई ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाए और जल्दी से जल्दी आप अंगेती मटर की खेती करके आप मार्केट में बहुत अच्छी कमाई कर सकें, तो आप AP3 मटर की बुआई कर सकते हैं। प्रति फली दानों की संख्या 5 से 7 होती है, लेकिन मिर्च मटर या फिर GS10 मटर जैसी फली का साइज तो नहीं होता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि खेत भी जल्दी खाली हो जाए और मार्केट भी जल्दी से हमारा मटर पहुंच जाए, अच्छे बाजार भाव मिल जाएं, तो आप AP3 या फिर PSM3 वैरायटी को लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं AP3 मटर की वैरायटी के बारे में। इसकी बुआई करने का जो सही समय है अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। इसका उत्पादन 30 से 35 क्विंटल ही 1 एकड़ में हो पाता है और 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 6,200 रुपये के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, AP3 PSM3 को आप लगा रहे हैं तो सीड्स की क्वांटिटी 60 किलोग्राम यानी 40 से 60 किलोग्राम के बीच में रखनी पड़ेगी। गेहूं की आप बुआई कर रहे हैं या फिर एक बार मटर की खेती करने के बाद दोबारा फिर मटर को लगाना है, तो ऐसे में कम समय वाली वैरायटी का चुनाव करेंगे तो फिर 2 बार भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर गेहूं की बुआई भी आप टाइम में कर सकते हैं। यानी कुल मिला के AP3 मटर की वैरायटी
कम समय पर बहुत अच्छा आपको उत्पादन दे सकती है। तो AP3 मटर की वैरायटी यदि आप जल्दी तैयार होने वाली यानी अर्ली मैच्योरिटी यह वैरायटी है तो जल्दी तैयार हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा देती है। बात करते हैं नंबर 4 PSM3 मटर की वैरायटी। तो दोस्तों कह सकते हैं कि PSM3 मटर की वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है और यह भी 60-65 दिन में तैयार हो जाती है। तो PSM3 जो वैरायटी है AP3 वैरायटी का प्रो वर्जन है या फिर एक स्टेप आगे की वैरायटी है। तो PSM3 वैरायटी भी 60-65 दिन में तैयार हो जाती है पहली तोड़ाई के लिए। इसको आप अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य बुआई कर सकते हैं और आप अंगेती बुआई भी इस वैरायटी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। 1 एकड़ में 45 किलोग्राम से लेकर 55 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जो प्रथम तोड़ाई है 65 दिन की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। सभी भूमि पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और एक फल्ली पर 7 से लेकर 8 दाने की संख्या देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी का उत्पादन 35 से लेकर 38 क्विंटल तक आप 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। 40 किलोग्राम सीड्स की जो कीमत है 5400 से लेकर 5600 रुपये प्रति हमको 40 किलोग्राम की कीमत देखने के लिए मिलती है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यह वैरायटी आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है, यानी GS10 मटर की तुलना पर यह किस्म भी लगभग 25-30 दिन पहले तैयार हो जाती है। बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर हमने अलग अलग किस्मों को रखा है जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे अर्किल वैरायटी है, आज़ाद मटर है, पंथ सब्जी मटर को भी आप लगा सकते हैं। तो जो अर्किल, आज़ाद, पंथ सब्जी मटर है इसको आप रबी सीजन में तो प्रमुख रूप से खेती कर सकते हैं। इन वैरायटी को आप अंगेती बुआई करके भी काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, समय में बुआई कर सकते हैं और लेट सोइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कम समय है तो कम समय में यह वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो मटर, हरे मटर की एक ऐसी खेती है जो कि रबी सीजन की प्रमुख फसल है, सर्दियों के दिन में की जाती है। और जो हमने किस्में बताई नंबर 5 पर, खासकर अर्किल जो वैरायटी है अंगेती सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य पर आप बुआई कर सकते हैं। और आप किसी वैरायटी को लगा रहे हैं दोस्तों जो हमने आपको बतलाए हैं, तो अर्किल, आज़ाद, पंथ सब्जी मटर यह है 60-65 दिन में, 70 दिन में एकदम तैयार हो जाती हैं। तो कम समय में एक अच्छी आप कमाई इन वैरायटियों से कर सकते हैं। अंगेती मटर की बुआई सितंबर से अक्टूबर में करें, अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में। समय में बुआई करने के लिए 15 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में बुआई करें और लेट बुआई के लिए, लेट सोइंग के लिए 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं, मटर की खेती कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मटर की टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बतलाया है, जिनमें एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर बहुत अच्छी है, श्रीराम की सलोनी अच्छी है, PSM3, AP3 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। मार्केट में और ही वैरायटी है लेकिन इनका उत्पादन बहुत अच्छा है। 2023 में इन किस्मों को आप लगाएंगे दोस्तों तो बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।